कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, हिमालय के गोद से कई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, आग तो आग है कहीं आग जलनी चाहिए, कहीं आग जलनी चाहिए। डिग्री कॉलेज के लिए क्या कहें? देखिए, महिला डिग्री कॉलेज के लिए मैं इसके पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था, जिस समय हम लोग का बीजेपी से अलायंस था, तो उस समय हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि हमारे पंचदेवरी प्रखंड में एक महिला कॉलेज की स्थापना किया जाए। आगामी बैठक जो है हम 11/12/2022 दिन रविवार वो गंडक कॉलोनी में हम लोग बैठक रखे हुए हैं और 12 तारीख को 10 बजे से हम लोग हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करेंगे इसी पंचदेवरी मार्केट से। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी में हूं। यहाँ की मिट्टी ने जो पैदावार जो है कायम किया है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो काबिले तारीफ है। लेकिन सरकार के ऊपर एक कटाक्ष करने से मैं बाध्य नहीं आऊँगा कि ये ऐसा प्रखंड है कि प्रखंड मुख्यालय में आज से साल पहले हाई स्कूल भी नहीं था। इस पंचदेवरी प्रखंड मुख्यालय में हाई स्कूल नहीं था गवर्नमेंट का, एक निजी विद्यालय जिसको वितरित कहा जाता है, अभी वितरित ले लिया है। और वितरित विद्यालय के बल पर यहाँ के बच्चे और बच्चियों का जो जीवन था, शिक्षा के ज्योति के प्रति जो जागृत बच्चे थे, वो तो कहीं ना कहीं से शिक्षा ले लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे किसी जाति के हों, उनके घर के बच्चों का जीवन जो है अंधकार में था शिक्षा के प्रति। लेकिन आज जो है एक मंडली बैठी हुई है, आप देख पा रहे होंगे कैमरा में, यहाँ पे वे धुरंधरों की ये कमेटी है जो शिक्षा के प्रति अपना जो है कि कदम उठा करके इस महीने में ये जो महीना होता है, ये चूँकि ये मिडिल लोग ही पंचदेवरी में रहते हैं, ये लोग अपने गेहूँ का बोनी इस समय चल रहा है और उसको छोड़ करके और शिक्षा के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए, ताकि यहाँ पर महाविद्यालय खुल सके, यहाँ के बच्चियों का जो जीवन अंधकार में है उसका जीवन में प्रकाश आए, शिक्षा के प्रति उसके अंदर की जो ज्योति जल रही है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको उजागर करने के लिए ये कमेटी आज यहाँ पर बैठी हुई है। तो इस कमेटी का जो है कि सब लोग जो है तहे दिल से यहाँ पर अपने पूरे मन से, किसी के बुलावे से ही नहीं, बुलाने के लिए तो बहुत लोगों को बुलाया गया है जो इस कमेटी के कर्ता धर्ता कह सकते हैं। वीरेंद्र राय जी हमारे बीच मौजूद हैं, एक समाजसेवी हैं। और चूँकि सारे लोग एक लोग जो है कि जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना जो है कि दुश्वार होगा। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है, जो भी आगे आता है, अगुवाई करता है, तो उसका नाम युवा पे आ ही जाता है। मेरे गणमान्य लोग जो भी हैं इसके लिए चर्चा में हैं और बहुत उत्साहित भी हैं कि जो भी धन बल लगा के अपना व्यवस्था करके हम लोग महाविद्यालय का व्यवस्था करके शुरुआत किया जाए। और सरकार से भी हम लोगों की मांग है कि सरकार इस पर अपनी नज़र करते हुए एक महाविद्यालय दे। ये सरपंच साहब हैं, आपको कैसे पता चला? देखिए, ये तो चर्चा जो है बहुत दिनों से चल रही थी। एक डॉक्टर राहुल पांडे हैं जो भटवा बाजार के हैं, वो बहुत पहले से विशेष तौर पर इस पे लगे। बताना चाहता हूँ आपके खबर गांव तक के माध्यम से कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बुआ का एक नज़दीक घर है, प्रखंड मुख्यालय से नज़दीक, और लालू जी का देन है ये प्रखंड पंचदेवरी। तो हम आपके माध्यम से उनसे भी एक विशेष आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांग पर वो भी ध्यान दें। कार्रवाई चल रही है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, तो उस नाते जो भी माने सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अगर सही तौर पर से पालन करते हैं तो पंचदेवरी प्रखंड में महिला महाविद्यालय की स्थापना जरूर करवाएं। जी बिल्कुल, वाह वाह, बहुत ही शानदार इनका जो है कि मांग है। और मांग करने का जो तरीका है वो काबिले तारीफ है। सीधे तौर पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। अभी चूंकि आज दूसरा बैठक है, पहले बैठक में थोड़ा इससे कम लोग थे, आज ज़्यादा बढ़े हैं। और इसके बाद जो बैठक होगा, अभी यहाँ के जो लोग हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। और सीधे तौर पर जो पंचदेवरी प्रखंड के लोग हैं, खास तौर पर आप लोगों को भी आहूत की जाती है खबर गाँव तक के माध्यम से कि आप लोग जो भी बैठकें हो रही हैं, इस बड़े कड़ी को जोड़ने का
जो काम हो रहा है, इस कड़ी का आप अंश बनिए, ताकि आने वाला भविष्य में कहा जाता है कि वो जो चिड़िया थी जो जंगल में आग का बुझाने के लिए अपने चोंच से पानी लाने का काम करती थी, वो चिड़िया बनने का काम करे। तो सीधे तौर पे यहाँ मुखिया जी हैं, ये भटवा निवासी और ये मझौलिया पंचायत के लगातार 2 बार मुखिया रह चुके हैं और समाजसेवी हैं। क्या कहेंगे कॉलेज के बारे में, क्या कहेंगे सौरभ? मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार हम लोग के मांग पर जो है ध्यान दे और हमारे प्रखंड में यानी पंचदेवरी प्रखंड में ये बालिका महाविद्यालय जो है खोला जाए। और इसको जो है हम लोग यही सरकार से, अब सरकार से हम मुलाकात जो है हम लोग तेजस्वी यादव से या मुख्यमंत्री अपना नीतीश जी से या हम लोग सबसे मिलेंगे इसके लिए। और हम लोग अब यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोगों का एक आशा और दिलचस्पी है इसमें कि हमारे प्रखंड में ये जो है महाविद्यालय खुले और हमारी लड़कियां कहीं बाहर ना जाए, हमारे लड़कियां जो है यहाँ पे वो उस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके और आगे बढ़े। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे लोगों का मांग तो बढ़ते ही रह रहा है। अभी जो है कमेटी का जो गठन होने वाला है उसका दिन निर्धारित किया जा चुका है। अब इन लोगों के द्वारा बताया जाएगा जो कमेटी में जो मध्यस्थता कर रहे हैं। सीधे तौर पे अभी हमारे बीच राहुल पांडे जी मौजूद हैं, जो वही राहुल पांडे हैं जो गोपालगंज जो डिग्री कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष समिति बनाकर और सबसे पहले अपना हस्ताक्षर कर और लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाने का शुरुआत किए थे। तो सीधे तौर पे तो भाई आप प्रणाम के पात्र हैं, आपको प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे भाई कि आप जैसे शख्सियत पंचदेवरी निवासी हैं, आप पंचदेवरी प्रखंड के निवासी हैं। हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है जब गोपालगंज का बात आता है और पंचदेवरी का कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो पूरे ज़िला के लिए जो आपने मांग किया था तो इससे काबिल तारीफ़ है। अभी जो आपका ये दूसरा प्रयास पंचदेवरी प्रखंड के लिए जो है आप लोग जो कर रहे हैं वीरेंद्र राय जी के नेतृत्व में, तो ये किस तरह से आप लोगों का क्या क्या योजना है बताएं? 12 दिसंबर 2019 को पंचदेवरी प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य से एक आदेश पारित हुआ जो राज्यपाल के वहाँ दिया गया था पंचदेवरी में डिग्री कॉलेज के लिए, जिसमें तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति थे। उसके बाद से एक विचार आया कि पंचदेवरी में डिग्री कॉलेज की एक मांग की जाए, जिसमें वीरेंद्र भैया से बात हुई, सरपंच साहब हैं दिनेश बाबा, उनसे बात हुई, डॉक्टर साहब हैं हरि बाबू, उनसे बात हुई। इसके बाद हम लोग विचार विमर्श किए और रही बात यहाँ भूमि की, तो भूमि है यहाँ, लेकिन निजी विद्यालय की मांग नहीं हो रही है, यह मांग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो रही है। पंचदेवरी में गवर्नमेंट कॉलेज होगा तभी ना हमें लाभ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें निजी कॉलेज से क्या फ़ायदा है जी। तो पंचदेवरी में आगामी बैठक जो है हम 11/12/2022 दिन रविवार वो गंडक कॉलोनी में हम लोग बैठक रखे हुए हैं और 12 तारीख को 10 बजे से हम लोग हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करेंगे इसी पंचदेवरी मार्केट से। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे आशुतोष पांडे थे जो डॉक्टर हैं, वैद्य जी के नाम से जाने जाते हैं और सीधे तौर पे इनको कह सकते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में विकास पुरुष कहने से इनको नकारा नहीं जा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं माने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिनके दिल के अंदर ये भावना नहीं है कि वो तन मन और धन से इस मुहिम में अपना अहम भागीदारी न निभाए। तो इस यहाँ जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हमेशा एक निजी विद्यालय चलाते हैं और शिक्षा से काफ़ी लगाव रहता है। भाई कुबेर पांडे जी हैं और सीधे तौर पर सर स्वागत करेंगे आपका। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंचदेवरी है जी उसमें लगभग 5000 प्रतिवर्ष छात्र ऐसे होते हैं जो सक्रिय भूमिका में रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से 20% बच्चे चाहते हैं कि हम अपने आगे की शिक्षा अग्रसारित कर सकें, लेकिन कॉलेज के अभाव में वे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दक्षिण BPS कॉलेज एक भोरे है, वहाँ भी ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है कि हमारे यहाँ के बच्चे जा सकें, क्योंकि यहाँ लड़कियों को लेके बहुत सारी असमंजस बनी हुई है। हम देहात के लोग हैं, हमारे दिमाग में आज भी ऐसी भावना है कि हम बच्चियों को दूर नहीं भेज सकते। और माननीय सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, भाई बच्चियों के लिए साइकिल दिया, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुल जाए, चूँकि बच्चियाँ घर से निकले और
आसानी से परीक्षा दे दें, एडमिशन कर लें और पढ़ाई कर लें। एक और समस्या भी है हमारे यहाँ कि बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं पंचदेवरी में हाई स्कूल, इंटर, लेकिन परीक्षा देने जाते हैं गोपालगंज। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो परीक्षा का जो शेड्यूल है उस पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे और हमारे पंचदेवरी में जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट महाविद्यालय की स्थापना करे। बस मैं यही विचार दूंगा। जी बिल्कुल, इनका भी मांग है कि यहाँ जो है कॉलेज खुलना चाहिए, महाविद्यालय खुलना चाहिए। और आप सुन रहे हैं बार बार कि महिला कॉलेज, तो महिलाओं पे विशेष फोकस होता है, बेटियां दूर जाती हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज की मांग हो रही है और बच्चे भी पढ़ें, बच्चियां भी पढ़ें। और सीधे तौर पे एक ऐसे शख्स भी हम लोग के बीच मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये डॉक्टर हरि बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, हरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। इनका खून जो है अभी विदेश में दौड़ रहा है। आप कहेंगे इनकी बेटी जो है पूरे भारत ही का नाम रोशन कर रही है, अन्य देशों में जा कर के। और ये पंचदेवरी के ही श्रीवास्तव जी हैं, पंचदेवरी की बेटी जा कर के विदेशों में नाम कर रही है, एक साइंटिस्ट के रूप में उभरी, एक सितारे के जैसे जो है कि पंचदेवरी की बेटियाँ नाम कर रोशन कर रही है। उनसे बात करेंगे। सर, आज आप आए और ये जो बैठक हुआ, कितना सार्थकता मिलेगा इस बैठक से? नहीं, सार्थकता तो मेहनत के ऊपर डिपेंड है, सार्थकता तो मिलनी ही चाहिए। और जो डिग्री कॉलेज का मांग है, आज के परिवेश में हर गार्जियन बच्चों से ज़्यादा लड़कियों पर ध्यान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां दूर दूर जाके प्राइवेट से कहीं ना कहीं एडमिशन करा के ग्रेजुएशन करती है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। और जो करीब अपना हो जाएगा महाविद्यालय, तो उन लोगों के लिए सुविधा होगी और सुरक्षित रूप से अपना पढ़ाई करेंगी निसंकोच। और ये मांग तो बहुत उचित है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें तन मन धन से समर्पित होकर इसको सफल बनावें। ये गोपालगंज जिला के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। सरपंच, आज जो है ये जो चैनल आप लोग बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैनल की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम आप लोग उठाए हैं। इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका, हम सभी की भूमिका एक ही है और एक ही लक्ष्य है कि यहाँ डिग्री कॉलेज स्थापित हो, यहाँ का बच्चे बच्चियाँ दूर जाकर नहीं पढ़ें, यहाँ पढ़ाई हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा ये दायित्व है कि यहाँ की जनता मालिक है, न जनता को सोने देंगे न किसी जनप्रतिनिधि को सोने देंगे। जब तक हमको महाविद्यालय नहीं निर्माण होगा तब तक हम न चैन से सोएंगे और न किसी जनता को, न जनता के रहनुमा को, किसी को सोने नहीं देंगे। हम हर दरवाजे पर जाएंगे, हर जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर जाएंगे। इसके लिए जो भी करना होगा तन मन धन और जिसके भी के दरवाजे पर जाना होगा। एक बार की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मालवीय जी ने जो BHU का यूनिवर्सिटी का जब नींव रख रहे थे, तो चंदा मांगने के लिए गए तो एक आदमी थोड़ा नाराज होकर के जूता दे दिया। उसका जूता सर पर लेकर चले गए तो वह आदमी फिर दौड़ता हुआ आया और जूता लेकर गया और पैसा दिया बदले में। तो कहने का मतलब है कि मैं सभी यहाँ के जो भी 99 गांव के पंचदेवरी की जनता है, हम सब लोगों के यहाँ मिलेंगे और किसी को सोने नहीं देंगे। आप सब लोग इसके लिए तैयार है। और केवल जनता से नहीं, जो भी तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य हो, चाहे के विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी को हम लोग बकसने वाला नहीं है। हम लोग सबको साथ लेकर के, और जब तक यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन नहीं जाता है, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। या कहने वाली बात नहीं है, इसमें हम लोग एकदम समर्पित है। जो है कि शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, जहाँ बन पड़ता है, हमेशा जो है कि युवाओं के प्रति काफ़ी जो है इनका, गोपालगंज जिला के हर एक क्षेत्र में युवाओं के प्रति जो इनका प्रेम रहता है और युवा जो इनको जो सपोर्ट करते हैं, तो सीधे तौर पे युवा प्रेमी हैं जगदम्बा राम जी हैं। और आपसे वार्ता पहले भी हुई थी इसको लेकर के, महाविद्यालय को लेकर के कई बार आपसे वार्ताएं हो चुकी हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, कितना आप लोगों को सफलता मिलने जा रहा है? जी सतेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग सोचते थे कि अब हाई स्कूल करने के बाद हम कहाँ पढ़ने जाएंगे। मन में तमाम तरह की बातें आती थी कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में ही पढ़ते तो अच्छा रहता, अगल बगल कॉलेज रहता तो बढ़िया रहता। तो ये देखते हुए हम लोग 9th क्लास में ही हम लोग यहाँ से पलायन कर गए गोपालगंज, और हमारी पढ़ाई लिखाई 2-3 वर्ष गोपालगंज ही हुआ। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में जाकर अपना इंटर BA जो भी करना हुआ हम लोगों ने किया। लेकिन कष्ट होता था कि हमारा जो कॉलेज है, ये फाजिल नगर वाला अगर यहाँ रहता, हमारे
इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज अगर यहाँ रहता तो हम लोग खा के जाते, पढ़ते, ट्यूशन करते। चूँकि वहाँ के जो लोकल लड़के रहते थे वो लोग काफ़ी दबाव बनाते थे हम लोग पर, मतलब रंगदारी टाइप के करते थे। तो हम लोगों मैंने वहाँ रहकर अपना टीम बनाकर उन लोगों पर दबाव बनाना चालू किया, चूँकि थोड़ा सा लोकलिटी का बहुत प्रभाव रहता है, ठीक ना। तो ये ग्लानि होता था। तो उसी समय हमने ठाना कि अगर हम लोग की अगर बारी आएगी उस लायक अगर हम लोग बनेंगे तो हम लोग भी डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे, इंटर कॉलेज की मांग करेंगे। तो ये चीज़ मेरे जहन में, मेरे अंदर है, मेरे दिल दिमाग में है। तो हम लोग जब राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो जब भी कहीं बात होती है तो हम लोग इसकी बात रखते हैं। सब मिल करके इस बैठक को सफल तो बना रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे वीरेंद्र राज जी, सबसे पहले तो भाई प्रणाम करेंगे, इतना बड़ा आप कदम उठाए हैं और धन्यवाद के पात्र हैं आप, और स्वागत करेंगे अपने चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि लगभग 2-2.5 घंटा से आप मेरे अनुज हैं, सत्येंद्र सिंह आपका नाम है। आप इस बैठक को सफल बनाने में अपना पुरजोर समय और कोशिश दोनों किए हैं। आप हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी, अभी जो आज बैठक हुआ, ये तो दूसरा बैठक था, बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में बताएंगे। देखिए, बैठक बुलाया गया, यहाँ के इस प्रखंड के लगभग जो लोग आए हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके मन को जानना था। मुझे तो चलना है, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक तो चलते रहना है, कारवा बन जाता है। आपने देखा, इतिहास गवाह है। तो ये अभी अपने अभिभावकों, मित्रों, साथियों सबको बुलाकर मैं यह बात रखा उन लोगों से, और मुझे लगा कि मैं आगे नहीं हूँ, यह प्रयास में हमसे आगे वो लोग हैं। उनका जब मैं विचार सुना, वह अपना विचार व्यक्त किए, तो हमसे आगे उनका विचार है कि पंचदेवरी प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यह एक आवश्यक विषय है जिस विषय के लिए आप बुलाए हैं। तो इससे तो बहुत मैं उत्साहित हूँ और बल भी मिला कि हमसे आगे तो वही लोग हैं। केवल उनको बुलाकर कोई इस पर राय नहीं लेता था, मैं तो एक माध्यम बना केवल राय लेने का। यह बात हमसे जब इसका चर्चा हुआ तो आशुतोष पांडे जो डॉक्टर हैं, राहुल पांडे, बोले कि भैया एक डिग्री कॉलेज का मांग कीजिए। और एक्चुअल में हम समाज सेवी भी हैं, तो समाज के लिए ढोंग नहीं करना है, जो हो एक वास्तविक मांग ही हम करें, जो मेरे नहीं रहने के बाद भी अगर उसका स्थापना हो जाता है, उस स्थापित करके जाते हैं। अभी हमारे सरपंच साहब बड़े भाई ब्रिज किशोर दुबे जी बोले थे कि जो हमारा पीढ़ी आएगा तो बोलेगा कि केवल स्वार्थ बस हाथ जोड़ने का काम करता था कि नहीं हम समाज सेवी हैं, और उसका स्वार्थ पूरा होता था और समाज सेवा उसका समाप्त हो जाता था। तो उस तरह से आने वाला जो जनरेशन है हमारा नाम न ले, वो ले कि वह अगर समय बर्बाद किया तो मेरे लिए बर्बाद किया। उसके मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे प्रति उसका विश्वास हो कि अगर समय वो लोग देते थे तो कल के सुनहरा पल के लिए लड़ाई लड़ते थे, सोचते थे कि कल आने वाला जो हो है वह सुनहरा हो। तो अभी हम आपको एक महाविद्यालय के साथ बताए कि सरकार से मैं मांग करूंगा, स्वागत करता हूं कि हर पंचायत में उत्क्रमित करके 10+2 का दर्जा देने का काम उत्क्रमित मध्य विद्यालय को किया गया है। लेकिन एक मैं खेद भी प्रकट करता हूं और मांग करता हूं कि उसमें विषयवार टीचर नहीं है। मैं तमाम विद्यालयों में घूम चुका हूं, हमारे बच्चे दोनों जाते हैं, उनका एडमिशन हो रहा है, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक का पता नहीं है। तो शिक्षा देगा कौन अगर शिक्षक ही नहीं है। तो कमेटी बनाने का दिन तय किया गया है 11 को, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। कोई ये ना कहे कि हाँ वीरेंद्र राय अपने नाम के लिए, अभी मैं बोला था कि इनका यशवंत कुमार का एक शहर, दुष्यंत कुमार का एक शहर है कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, हिमालय के गोद से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही,
आग तो आग है, कहीं आग जलनी चाहिए, कहीं आग जलनी चाहिए। वाह वाह वाह। ये पंचदेवरी जो है, पंचदेवरी की मिट्टी चिल्ला रही है कि यहाँ पर जो है महाविद्यालय की आवश्यकता है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। और यहाँ पर जब डिग्री कॉलेज खुलेगा तो यहाँ के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य होगा। और स्वर्णिम भविष्य के लिए ये लोग काफ़ी तत्पर हैं और ये लोग जो है कि आवाज़ उठा चुके हैं। और इससे संदर्भित यहाँ के माननीय विधायक पप्पू पांडे, अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई, उसका भी अंश आप लोग देखिए। उनसे भी जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पर जो है कॉलेज खुलेगा और यहाँ पे जो है बच्चों के टहलने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए यहाँ पर जो है कि स्टेडियम का निर्माण होगा। तो स्टेडियम तो पास हो चुका है, स्टेडियम आपका जमुना बाजार हाई स्कूल में बनने जा रहा है विधायक जी के अनुशंसा पे। लेकिन अब यहाँ जो है महिला विद्यालय को लेकर के लोग चर्चा किए थे। अब जो है यहाँ पे महिला के साथ साथ महाविद्यालय खुले जहाँ बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ें, ये मांग को लेकर सजग हैं। उससे इसका अंश भी आप देखें जो विधायक जी से चर्चा हुआ है। ये तौर पर सर, आप जब चुनाव में आए थे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपसे मैंने प्रश्न करा था, पंचदेवरी में आप बताए थे महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए। तो इस अभी यहाँ के युवा जो है काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं कि पंचदेवरी वांट्स डिग्री कॉलेज। तो यहाँ क्या कहेंगे? अभी तो आप एक और वादा किए थे कि स्टेडियम बनवाएंगे, तो अभी आपने कहा कि स्टेडियम का पारित हो गया है, लेकिन महिला डिग्री कॉलेज के लिए क्या कहेंगे? देखिए, महिला डिग्री कॉलेज के लिए मैं इसके पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था, जिस समय हम लोग का बीजेपी से अलायंस था, तो उस समय हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि हमारे पंचदेवरी प्रखंड में एक महिला कॉलेज की स्थापना किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, वहाँ से काफ़ी दूर बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सरकार का जवाब हमको मिला कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमने प्रयासरत, हम खुद हैं, माननीय मुख्यमंत्री से इस पर कई बार हमारी चर्चा हुई है, तो अभी ऐसा कोई योजना नहीं है। हम लगे हुए हैं। और स्टेडियम के लिए बोले थे तो जमुना में हो गया, सोनहुला हो गया, आपको बलुवन सागर में, गंगजली फील्ड में हो गया, अभी तो बताइए किए हम। जी बिल्कुल। और यहाँ के युवा लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो सर आपका कितना सहयोग होगा डिग्री कॉलेज के लिए? अरे पूरा सहयोग है यार, बताने की क्या जरूरत है। कोई बढ़ेगा और हम पीछे हटेंगे? हम किसी काम में पीछे थोड़े हटते हैं। हम पीछे हटने वाले नेता नहीं हैं, हम काम करने वाले नेता हैं। और जो मेरा लक्ष्य होता है, जो मेरा जो कार्य होता है, मैं उसके पीछे एकदम दीवाना हो जाता हूँ, उस कार्य के पीछे। तो सीधे तौर पे मैं यही खबर दिखा रहा था पंचदेवरी से, जो गोपालगंज का छोटा प्रखंड तो है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा हैसियत है प्रखंड, और अपने आप में बहुत बड़ा जो है कि शिक्षाविद से लेकर के हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक धुरंधर ये पंचदेवरी की मिट्टी ने पैदा किया। और इस पंचदेवरी की मिट्टी से हम सीधे आप लोगों को खबर दिखा रहे थे। और यहाँ के लोगों का मांग है, पंचदेवरी वांट्स डिग्री कॉलेज का के बैनर तले ये लोग जो है कि एक मोर्चा खोल चुके हैं। और इसका बैठक जो है रविवार को है। इसी रविवार को 11 तारीख को आप लोग सीधे तौर पे आएँ और 11 तारीख को पंचदेवरी के जो पुलिस चौकी है, गंडक कॉलोनी है, उसी के प्रांगण में आंगनबाड़ी का जो मुख्यालय है उसके प्रांगण में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें आप लोग आहूत हैं, आप लोग को बुलाया जा रहा है, आप लोग पहुँचे। चूँकि ये जो है ये कमेटी की तरफ से खबर गांव तक के तरफ से भी आप लोगों को सीधे तौर पर जो है कि आग्रह है कि आप लोग पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और पंचदेवरी में महाविद्यालय खोलने में अपना अहम भूमिका निभाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।